जय हिंद दोस्तों। एबल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे है 225 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो ध्यान से इसको देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 225 है इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 225 को अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 225 और इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, इस तरह से लाइन खींच देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि 225 में 2 से तो भाग नहीं लग रहा है, तो किससे प्रयास करेंगे, 3 से प्रयास करेंगे और 3 से भाग लगाएंगे तो 7 बार में लगेगा, 17 21, शेषफल कितना बचा, 1 बचा और साइड में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 3 पचे 15 यानी कि 75 बार में, यानी कि 75 तिया क्या होता है, 225 होता है। फिर यहाँ पे 3 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 25 बार में लगेगा, 25 तिया 75। अब 3 से भाग नहीं लगेगा तो कितना से, 5 से लगाएंगे भाग, 5 से भाग लगाएंगे तो 5 पचे 25 और फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5। इस तरह से क्या हो गया, 225 के ये अभाज्य गुणनखंड टूटकर आ गया। अब इसको इस तरह से लिख लेंगे, इसलिए 225 जो आया है अभाज्य गुणनखंड उसको यहाँ पे लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 है, फिर मल्टीप्लाई 5 है और फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 है। अब करना क्या है कि हमको 225 का वर्गमूल निकालना है, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट होगा, यानी 225 का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर रूट करेंगे। और जब इधर स्क्वायर रूट किए तो जो इसका गुणनखंड निकला है उसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5, इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। ये 225 है। अब यहाँ पे करना क्या है कि जो स्क्वायर रूट के जो अंदर है, अब यहाँ पे क्या, 2-2 का पेयर बनाना है, 2-2 का जोड़ा बनाना है। जब 2 का जोड़ा जिसका बन जाएगा वो रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 3 का जोड़ा बन गया है, ये रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और 5 का भी जोड़ा बन गया है, ये भी रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी कि 3 बाहर आ गया, 3 यहाँ पे लिख दिया, 5 बाहर आ गया, 2 का पेयर था तो 1 हो जाएगा, 5 आ गया। अब 5 से क्या हो जाएगा, ये 15, यानी कि 225 का जो वर्गमूल कितना निकल कर आ गया, 15 निकल कर आ गया। इस तरह से क्या हो गया, इसका ये राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इस तरह से है, 576 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालें। तो 576 का निकालना है वर्गमूल, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखते हैं, 576 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 576 और इस तरह से क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे। और इसको हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या सम संख्या है, और जब लास्ट में सम संख्या होता है तो क्या करते हैं, 2 से प्रयास करते हैं लगाने का। अब 2 से भाग लगाएंगे तो सबसे पहले 5 में लगाएंगे तो कितना बार में, 2 दूना के 4, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। और शेषफल साइड में आ जाता है तो कितना आ जाएगा, 7 के साइड में आएगा तो 17 आ जाएगा। तो 8 दूना के 16, कितना बचा शेषफल, फिर 1 बचा, वो साइड में आ जाएगा 6 के तो 16 हो जाएगा, 8 दूना के 16 है। यानी कि जब 576 में हम भाग लगाए तो कितना आया, 288 आया। फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8, बहुत सिंपल से लगे। फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे, 1 में नहीं लगेगा तो 14 में लगाएंगे, 7 दूना का 14, 2 दूना का 4, यानी कि 72 बार में। फिर यहाँ 2 से भाग लग रहा है 36 बार में, फिर 2 से भाग लगेगा 18 बार, फिर 2 से भाग लगेगा 9। अब 2 से भाग नहीं लगेगा, अब 3 से भाग लगेगा तो 3 से 3 तिया 9 और फिर 3 से 3 एकम 3। इस तरह से 576 का क्या है, अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ गया। अब इसको हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए इस तरह से लिख लेंगे, यानी कि जो 576 का जो गुणनखंड आया है उसको यहाँ पे सामने लिख देंगे। तो जो भी यहाँ पे गुणनखंड आया है उसको इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है तो 6 बार लिख देंगे। और 3 कितना है, 2 बार है तो 3 2 बार लिख देंगे। अब करना है इसको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए अंडर रूट किया जाता है, तो इसको हम अंडर रूट कर देंगे, यानी स्क्वायर रूट कर देंगे। तो 576 है तो जब बराबर के इधर स्क्वायर रूट किए तो बराबर के इधर भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। और यहाँ पे 576, अब क्या करना है, इसमें 2-2 का
जोड़ा बनाना है। तो ये 2 का जोड़ा बन गया, ये भी 2 का जोड़ा बन गया और ये भी 2 का जोड़ा और ये भी 2 का जोड़ा है। यानी कि 2-2 का पेयर बनाना है। जब जिसका 2 का जोड़ा लग जाता है वो क्या आ जाता है, रूट से बाहर आ जाता है। तो 2 का पेयर बन गया है, तो ये 2 से बाहर यानी कि रूट से बाहर आ जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। ये भी रूट से बाहर आ जाएगा और ये भी रूट से बाहर आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 576 का वर्गमूल कितना निकल कर आ गया, 24 निकल कर आ गया। उम्मीद करता हूँ यह सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है, 1296 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1296 का सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे 1296 को इस तरह से लिख देंगे और इस तरह से लाइन खींच लेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से भाग लगेंगे क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। 2 से भाग लगाएंगे, 6 दूना के 12 और फिर 9 में लगेगा तो 4 दूना के 8, शेषफल 1 बचा, 8 दूना के 16 यानी 648 बार में लगेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8 यानी 324 आया। फिर यहाँ पे 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 6 दूना के 12 और 2 दूना के 4 यानी 162। फिर 2 से भाग लगेगा, 8 दूना के 16 और 2 एकम 2। अब यहाँ पे क्या 81 आ गया, तो 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग लगाएंगे, 27 दिया क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। फिर 3 से भाग लगाएंगे, 9 तिया 27। फिर 3 से भाग लगाएंगे 3 बार में, फिर 3 से भाग लगाएंगे 1 यानी कि क्या हो गया, 1296 का ये अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ गया। इसको हम इस तरह से लिख देंगे 1296 और जितना यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया है उस सबको यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि 2 4 बार है और 3 भी क्या है, 4 बार है। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, यहाँ पे इसको लिख दिए। अब यहाँ पे करना क्या है कि इसका आपको वर्गमूल निकालना है और जब वर्गमूल निकालना है तो क्या कर देंगे, इसको हम 1296 को स्क्वायर रूट करेंगे यानी कि इसको अंडर रूट करेंगे। तो जब बराबर के इधर अंडर रूट किए तो जो इसका गुणनखंड निकला है उसका भी अंडर रूट करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, 1296 अंडर रूट। अब इसको पेयर बनाना है 2-2 का, यानी कि 2 का पेयर बन गया, ये भी 2 का पेयर बन गया, ये भी 2 का पेयर बन गया और ये भी 2 का पेयर बन गया। और जब जो 2 का पेयर बन जाते हैं, यानी जोड़ा लग जाता है 2 का, तो रूट से बाहर क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो 2 का पेयर बन गया, ये रूट से बाहर आ गया, ये भी रूट से बाहर आ गया, ये भी रूट से बाहर आ गया और ये भी रूट से बाहर आ गया। इसके बाद क्या करना है, चारों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 3 9, 9 दूना का 18, 18 दूना के 36। इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1296 का वर्गमूल कितना निकल कर आ गया, 36 निकल कर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।